नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब, स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पा रहा था पर अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट सुने, तकलीफ़ हुई तो मैंने सोचा और शेयर कर लेता हूं आपके साथ। एक तो इस देश में एक चलन हो गया है किसी को भी चोर, गद्दार कुछ भी कहने का। चलो कोई बात नहीं, वहाँ से तो आपकी तहजीब का पता लगता है कि आपकी क्या बैकग्राउंड है और आप क्या हैं आप लोग, ठीक है, वो पब्लिक अपने आप डिसाइड कर लेगी। आप देश के प्रधानमंत्री को बोलें, किसी को बोलें, वो ऑटो में डिसाइड हो जाएगा। मेरा एक ही ऑब्जेक्शन है, जब आप देश के वीरों को और देश के मतलब उनके बारे में, जिनके बारे में उपाधि मिली हुई है वीर सावरकर जी के बारे में, जब आप कुछ गंदा बोलते हैं, मेरे खून में आग लग जाती है। और इस कांग्रेस ने कसम खाई हुई है कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, ये एक एक करके सबको गद्दार साबित करेगी। सत्ता की क्या व्याकुलता है, क्या व्यग्रता है, क्या छटपटार है, क्या पागलपन है, मेरी समझ से बाहर है कि एक आदमी अपने आप को रानी का पोता या राजा का बेटा समझते हुए अपरिपक्व एक 57 साल का बच्चा, दिमागी रूप से बच्चा है, शरीर फैल गया, कई बार एक बीमारी होती है उसमें दिमाग ठहर जाता है, इसका दिमाग ठहर गया है। मुझे इससे तकलीफ नहीं है जब इसके पीछे पीछे जैसे कि भेड़ों को चरवाहा हाँकता है, जब ये बाकी के लोग भी जो इसके साथ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं या जो भी इसकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो भी इसकी पार्टी के मेंबर्स हैं, जब वो इसके पीछे पीछे बह जाते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि मानसिक दिवालियापन की इससे अच्छी परिभाषा तो नहीं हो सकती। खैर, उनको मुबारक, उनका दिवालियापन। मेरा एक सुझाव है या मेरा एक विचार है, आप लोगों से जानना चाहूँगा उसके बारे में, कि सेलुलर जेल जहाँ पे वीर सावरकर जी को रखा गया था, अभी कुछ समय पहले इस पप्पू ने उनको माफ़ी वीर कहा था, अभी गद्दार कहा है। 3 दिन 4 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, उनकी पुण्यतिथि थी, उनको गद्दार भी कह दिया गया। और गद्दार कहने पे अब सज़ा तो कोई है नहीं, सज़ा तो इनको पब्लिक दे देगी। तो मेरा ये एक अनुरोध है सरकार से कि जिन्होंने भी वीर सावरकर जी को गद्दार कहा है, उनको एक बार, उन्होंने तो, वीर सावरकर जी ने तो 2 आजीवन कारावास भुगते, ठीक है, और प्रताड़ना सही दुनिया भर की कोल्हू में बैल की तरह चले। इन दिवालियापन जिनका मानसिक हो चुका है, इन लोगों को सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 महीने उस सेल में बंद कर दिया जाए जिसमें सावरकर साहब रहे थे, और प्रताड़ना बिल्कुल ना दी जाए। ह्यूमन वाले आ जाएंगे फिर, बहुत इंसानों को तकलीफ दे दी। वहीं हगना है, वहीं मूतना है, वहीं रहना है, बस 2 महीने, ज़्यादा नहीं, 2 जन्म का कारावास तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वहाँ पे रह लें। और एक सुझाव और है कि इन्हीं की बगल वाली, जो भी अंदर जाए, उसकी बगल वाली जो सेल होगी, उसी में उसके किसी सगे को, भाई को, बेटे को, माँ को, किसी को बंद कर दिया जाए और एक दूसरे की शक्ल ना देख पाएँ, जैसा कि वीर सावरकर जी के साथ हुआ था। उनके भाई बाजू वाली सेल में थे और उनको पता भी नहीं था मेरा भाई बाजू वाली सेल में है। 2 महीने में अगर आदमी वहाँ से पागल होके ना निकला तो मैं कोई भी सुझाव देना बंद कर दूंगा इन फ्यूचर, जब तक भी मेरी लाइफ है। 2 महीने मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ, 2 महीने का, तो उससे पहले हो जाएगा। बाकी रहा चलन गालियाँ देने का, तो वो भी एक, ये बनारस से मोदी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, अजय राय, पता नहीं क्या नाम है, यूपी में इसका अध्यक्ष भी, अभी वहाँ पर इनकी गालियाँ भी दी हैं। अब तो ये मोहल्ले के जो छोटे छोटे छुटभैया गुंडे टाइप के लोग होते हैं ना, ये उस लेवल पे आ गए बेचारे। तो बस ये है कि क्रांतिकारियों को और जो देश की सेवा जिन लोगों ने की है, उनको कुछ ना कहें। बाकी यार, डू वट एवर यू वॉन्ट, यू गो टू हेल। ओके, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।